नमस्ते दोस्तों। जैसा कि अब आप सभी को पता है कि सितंबर में आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराने हैं, सबमिट कराने हैं। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं दिसंबर में, जिन्होंने असाइनमेंट ऑलरेडी दे दिया उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट जिनको अभी एग्ज़ाम देने हैं और असाइनमेंट देने हैं, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे कोर्सेज़ हैं। जो मोबाइल है उसमें अलग तरीके से दिखाई देते हैं यही कोर्स, लेकिन अभी डेस्कटॉप पे तो इस तरीके से दिखाई देते हैं ये। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इजीली मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 3, 4, 1। तो यहाँ से हम लेंगे 1, 2 नहीं है, मॉड्यूल 2 नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 नहीं है, 3, 4, 5, 6, इन सब के असाइनमेंट्स मात्र 99 रुपीज़ में आपको नज़रिए आएंगे। फिर आप बोलोगे आपने तो बोला है फ्री है। यस, ये फ्री ही हैं, तो कहाँ फ्री हैं फिर? देखिए, अब आप उसको रैंडमली जो भी मेरे जो कॉम्बो हैं कहीं पर भी आप क्लिक करवा दीजिए मुझसे। जितने भी मेरे कॉम्बो हैं जो बच्चों ने लिए हुए हैं उन सबको ऑलरेडी मैंने ये अपलोड कर दिए हैं बिना एक पैसा लिए। अब आप उनके लिए टोटली फ्री हैं, क्योंकि एक साल का मेरा कॉम्बो होता है। एक साल लिखा है यहाँ देख सकते हैं, एक साल कोई भी वो छोटा मोटा नहीं है। हाँ, मैग वन का ये क्योंकि कॉम्बो नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जो कॉम्बो हैं इस सब के सब इस समय अपलोडेड हैं। मैं यहाँ पर आऊँ कॉम्बो, जैसे कि अगर मैं इसको सबसे छोटा कौन सा यहाँ पर ले लेता हूँ, 799, ये सबसे छोटा कॉम्बो है। मैं इस पर भी अगर क्लिक करूँगा तो इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी साफ लिखा हुआ है। अगर आपके मोबाइल में दिखेगा कि असाइनमेंट फ्री है तो दिखाओ, प्रूव करो। देखो मैं प्रूव कराता हूँ। देखिए अब मैं इसके अंदर में जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो ये इंटरफेस है ये डेस्कटॉप का है। आपके पास जो मोबाइल में आएगा वो छोटे लेवल पर इंटरफेस ऐसे ही आता है, छोटा हो जाएगा। तो लास्ट में इसमें देखिए असाइनमेंट है और ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कब के असाइनमेंट्स हैं, देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये असाइनमेंट है जो सितंबर वाले हैं। आप रैंडमली इस पर क्लिक करिए, देखिए आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ मैं, अपलोडेड है। जिन्होंने अभी तक कोर्स ले चुके हैं वो अभी भी देख सकते हैं, जब भी वीडियो से पहले देखिए ये सारा का सारा अपलोडेड है, सब मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन कहाँ है, देखिए ये गलत बोल रहे हैं आप, देखिए क्वेश्चन ये रहे। ये जनवरी 2024 में जिनका सेशन बनता है, ठीक है। जुलाई का तो पेपर ही हो गया तो उसमें कोई इशू नहीं है अब तो जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है या जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं करे, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ वो मैं बता दूंगा। अभी पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक तभी कीजिएगा और नए हैं सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको कुछ मिले इसमें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे फ़ायदा क्या है, तो पूरा मैं बताऊँगा। असाइनमेंट की पूरी थ्योरी आपको बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आखिर क्या कहानी है, किसको कौन सा देना है। लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ मैं, असाइनमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। तो ये जनवरी 2024, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कितने क्वेश्चन हैं, ये सारे। लास्ट वाला क्वेश्चन मान के चलिए, व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन या ब्रिंग आउट थीम। अगर हमें 5 टोटल 5 करने हैं, देखते हैं हमने ये लिया है नहीं लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे इसके अंदर। देखिए पूरा भर भर के दिया है, क्योंकि लिखना होता है। और मैं बताऊंगा जब पेपर के अंदर लिखना होता है वहाँ थोड़ा कम लिखना होता है, क्योंकि यहाँ तो आपको देख के लिखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। ये व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन, देखिए ये ऑलरेडी है, फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं। और मज़े की बात ये डाउनलोड आप इनको कर सकते हैं किसी भी अगर किसी भी कॉम्बो में गलती से वो बटन हमने क्लिक ना किया हो, भूल गए हो, बहुत बार काम होता है कि उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये वीडियो है मेरी, आप व्हाट्सअप नंबर आप सामने दे के सकते हैं मेरे, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं। वैसे 100% श्योरिटी कर ली गई है कि ये डाउनलोड हो, ठीक है, जहाँ जहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जो 99 का उसके अंदर तो प्योर डाउनलोड का ऑप्शन है, उसमें तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि डाउनलोड नहीं हो रहे। कन्फ्यूज़न यहाँ होगा जो ऑलरेडी ऐसे जो कोर्सेज़ हैं जहाँ पे डाउनलोड नहीं होते, वहाँ पे कहीं वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, तो वहाँ का मैं देख लूँगा। पर ज़्यादातर ये है डाउनलोड ये हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी जो भी कोर्स डाउनलोड वाले ऑप्शन में आता है, जहाँ पर हमने बोला है कि आप कोर्स को पूरा डाउनलोड कर लो, तो वहाँ तो डाउनलोड होना ही है। कहीं पर जहाँ दूसरी जगह इश्यूज़ है तो वहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि शायद वो डाउनलोड का ऑप्शन उन्होंने लगाया नहीं लगाया। बाकी हर जगह डाउनलोड है। 99 रुपीज़ की कॉस्ट रखी है उन बच्चों के लिए जिन्हें जो हमें जानते नहीं, उन्हें कोर्स लेना नहीं, वो जानते नहीं, अभी वो पहली बार आए हैं या फिर हम पे ट्रस्ट नहीं है कि यार आप पता नहीं क्या बेच रहे हो, कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे। तो उनके लिए मैंने साफ बनाया कि आपको कोई इशू नहीं करना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। मैं यहाँ से देखता हूँ किधर है, यहाँ पे आता हूँ मैं डैशबोर्ड पे, कोर्सेज़ में जाता हूँ। तो ये इसके अंदर पूरे तरीके से फ्री है। जैसे कि अब आपको ट्रस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको लगता नहीं मुझे अभी कोर्स नहीं लेना, पहले मुझे सिर्फ और ये, तो इसके अंदर आप जैसे मॉड्यूल 1 लोगे, 4 लोगे। इसके अंदर एक चीज़ और भी है जो ये 99 रुपीज़ के हैं, तो इसमें कोई 4 सब्जेक्ट नहीं माय डियर फ्रेंड, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं इसमें। आप देख सकते हैं सब में मैथ 4, 5, 15, 4, 5, 15, इंग्लिश में 4, 5, 15 एट्सेट्रा। तो ये 6 सब्जेक्ट क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इसलिए कि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कौन से ईयर में कौन सा मॉड्यूल ले रहे हैं हमें नहीं पता, कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन
आपको फर्स्ट ईयर में मैग 5 कंपलसरी है। तो मान के चलो आपने ये फर्स्ट ईयर में लिया तो 5 आपके लिए कंपलसरी है। सपोज़ करो आपने ये लिया फर्स्ट ईयर में तो ये आपके लिए मैग 5 कंपलसरी है। आप मान के चलो आपने ये सेकंड ईयर में लिया तो मैग 5 से को मतलब नहीं है, आपको 4 या 15 कंपलसरी है, 15। अब 4 और 15 में आप 15 में आप कौन सा ले तो ये तो मैं जानता नहीं, इसलिए हमने तीनों ये डाल दिए कि आपका फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट मात्र 99 रुपीज़ में, सिर्फ उन बच्चों को 99 रुपीज़ देनी है जिन्होंने अभी हमारा कोर्स नहीं लिया। लेकिन अगर आपको हम पे ट्रस्ट है और आपको लगता नहीं है भैया का हमें कोर्स लेना है, तो आपको ये सब चीज़ फ्री मिलने वाली है, 100 रुपये की चीज़ फ्री। कहीं कोई प्राइस मैंने हाइक नहीं करी कि आपने रेट बढ़ा दिए। जो बच्चे जानते हैं सबको पता है मैंने जो रेट पेपर से पहले रखे थे वही रेट हैं, सब कुछ वही है, 1 रुपया 1 पैसा ऊपर नीचे ना किया ना, आप करने वाले भी नहीं है। हम 2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे बेस्ट प्राइस ढूंढने के लिए, वो हमें मिल गया है। इस पर हम नेगोशिएट किए करेंगे ही नहीं, ना किसी ने कभी हमें कहा बेस्ट है ये। किसी को एक सब्जेक्ट लेना है, असाइनमेंट लेने या कॉम्बो लेना है, सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है, प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल सबके कोर्स सबके ये रीच में है, इसलिए हम भी वेरी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। हमने जिनके पास पैसे नहीं है 299 का कोर्स दे दिया उनको, जिनके पास कोर्स लेना और पैसे नहीं है उनको हमने 799 का भी दे दिया। आप सारे सब्जेक्ट 799 में ले लिए, 699 है शायद, है ना। तो ये तो रहा कि ठीक है, ये तो कोर्स वगैरह करा। अब इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट में ये भी है कि कोई कहेंगे सर हम कोर्स तो लेना चाह रहे हैं पर हमें असाइनमेंट तो अभी जमा नहीं करना ये वाला, हमें तो अगली साल तैयारी करनी है, तो हमें मार्च का असाइनमेंट चाहिए, मार्च वाला। अभी आप ये वाला बेच रहे हो, फिर असाइनमेंट हमें फिर अलग से पैसे देने पड़ेंगे फिर मार्च के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो बच्चे दिसंबर में पेपर देंगे उनको तो ये असाइनमेंट काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो बच्चे आगे जून 2025 में पेपर में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए असाइनमेंट क्या करेंगे भैया? फिर क्या हमें अलग से ख़रीदना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी के अंदर आप एक चीज़ देखिएगा, मैं रैंडमली कोई भी क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। मान के चलो आज कितनी तारीख है, आज है 17, तो 18 तारीख है, तो 18 का 8/4 तो 4 हो गया, 8/2 का 4 हो गया, ठीक है। मैंने 4 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये कॉम्बो को क्लिक नहीं करता, मैं नॉर्मल को करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। कहीं आप बोलो कि आप तो कॉम्बो को क्लिक कर दिया आपने। चलो ये ऑलरेडी है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने बहुत ही मेहनत करके चीज़ें बनाई हैं, तो रिस्पेक्ट करके लाइक कीजिएगा, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हर किसी का अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो उसमें एक बैलेंस बनाना आसान नहीं है। ये वही बना सकता है इसको एक्सपीरियंस हो। देखिए इस असाइनमेंट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब असाइनमेंट में आप देखेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके अंदर 2 तरह के असाइनमेंट आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब आप क्लिक करेंगे, एक तो ये असाइनमेंट है, आपने क्लिक किया, आपको लिखा रहेगा सर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 3, ठीक है। मॉड्यूल 3 को आप ऊपर कर लो क्योंकि ये तो ऊपर नीचे सॉफ्टवेयर कर देता है ना। फॉर एग्जांपल आपको मॉड्यूल 1 आपने ऑप्ट किया और आपको लगता है कि मुझे मार्च में पेपर देना है, ठीक है। मुझे तो मार्च में मतलब जून में पेपर देना है, मार्च के असाइनमेंट करने, लेकिन कोर्स में भी लेना चाहती हूँ इनका, ताकि मुझे असाइनमेंट अभी से बना लूँ और पढ़ाई भी अभी से कर लूँ, क्योंकि 1 साल का टाइम हमें मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए 1 पे आपने क्लिक किया और अब देखिए 4 सितंबर 2024, 4 मतलब उनके लिए जो 2024 में देने वाले हैं, मतलब आज से 2 से 3 महीने बाद देने वाले, ये उनके लिए। ये है मार्च 2025 जो 2025 में देने वाले हैं, टोटल फ्री, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे इसमें सारे असाइनमेंट्स हैं, कोई फेक नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर नीचे है, इसको कर लीजिए, तो सॉफ्टवेयर ऊपर नीचे कर देता हो तो कोई आपको इशू नहीं है ना। अच्छा अगर 25 का आप देंगे तो ये देखिए फ्रंट पेज भी मैंने दिया हुआ, इसको ऊपर लगा देता हूँ। फ्रंट पेज भी इसी के अंदर ऑलरेडी है, तो आपको ये भी टेंशन नहीं फ्रंट पेज कहाँ से आएगा, ठीक है। सब फ्रंट पेज वगैरह मैंने सारा दिया हुआ है। अब मार्च 25 पर आप क्लिक करेंगे, आप बोलोगे अरे ये तो खाली है। यस ये खाली है क्योंकि ये अब 1 महीने बाद हम इसको 1 से 2 महीने बाद 2 महीने तक इसको भर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्च में आपने देना, अभी से तो आप लिखोगे नहीं, लेकिन ऑलरेडी हमने फोल्डर बनाया हुआ है कि हाँ भी देने हैं। हमने अभी ये वाला फॉर्म जो हमारा सितंबर का, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पर है, ये हमने फिनिश कर दिया और ऑलरेडी हमने एक यहाँ पर फोल्डर बना दिया है कि इसके अंदर हम इस तरीके से देंगे। और जब हम आगे और दिया करेंगे तो ऑलरेडी ये सब हम मिटाएंगे नहीं, डिलीट नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी जैसे कि अब आने वाले समय में आएगा ये जुलाई 2025 का, जो जुलाई में भी चलेगा 25 में, और ये मार्च 2026 में भी चलेगा, तो वहाँ भी नहीं हटाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि जब मैंने एडमिशन दिया था मुझे असाइनमेंट वो देने, ये सिर्फ उनके दिमाग के लिए। लेकिन मैं बता चुका हूँ एक बार नहीं 50 बार, ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है बहुत से बच्चों के लिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, आई रिपीट, गैप कुछ भी हो, ये लाइन ध्यान से सुनना। जिसने वीडियो स्किप करी होगी उन्हें समझ में कुछ नहीं आएगा।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जिस भी मंथ देते हैं, उससे 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। जो एक आइडियल सिचुएशंस हैं, 3 महीने पहले आप असाइनमेंट जमा करते हैं, और 3 महीने बाद आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, और असाइनमेंट जमा करने के बाद 3 महीने बाद आप एग्ज़ाम देंगे। मैंने ये कई बार बताया, इसलिए इसको मैं बहुत सारे डिजाइन से नहीं बना रहा, दिक्कत आएगी दोबारा से बना दूंगा। फिलहाल मैं असाइनमेंट का प्रमोशन कर रहा हूँ और अवेयरनेस फैला रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। प्रमोशन प्लस इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, तीनों चीज़ मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं कोर्स भी बेच रहा हूँ, हेल्प भी कर रहा हूँ, और जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उन सबको बता भी रहा हूँ कि ऑलरेडी अब आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना, ऑलरेडी मैंने कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। ठीक है, तो उसके अंदर आपने मतलब आपने मान के चलो दिसंबर में एग्ज़ाम देने हैं, इसमें 3 महीने पहले सितंबर में आपको असाइनमेंट देने हैं। आपको जून में देना है तो 3 महीने पहले मतलब मार्च में असाइनमेंट देने हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब किसी का गैप आता है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने 2022 में एडमिशन लिया हो और उसने अभी तक किसी भी रीज़न से पेपर ना दिए हो, लेकिन उसका मन है कि अब पेपर देने हैं, तो उसको दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हमेशा प्रेजेंट मतलब फ्रेश असाइनमेंट ही दें, उस टाइम के ना दें। क्योंकि फ्रेश का मतलब ये हुआ कि आपका एडमिशन कभी भी हुआ हो 2022 में, 23 में, लेकिन अभी आप 24 में दे रहे हैं, तो आप सितंबर के जो लेटेस्ट है उसको दें। क्योंकि जब टीचर होगा, आप जानते हैं ज़्यादातर जो परसेंटाइल होगी असाइनमेंट देने वाले बच्चों की, वो होगी जो लेटेस्ट वाले बच्चे हैं। उसमें आपका पुराना घुस जाएगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, जबकि इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने पढ़ के अब पेपर दे रहे हो। और आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, ये मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा, ये 2012 की बात है, जब मैं इग्नू से बीएड कर रहा था। इग्नू का मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, 10-12 साल से ऊपर, 12 साल हो गया ऑलमोस्ट उसमें मैंने पार्ट लिए हुए, इसको एनरोल किए हुए। तो जो रीजनल सेंटर है नोएडा का, नोएडा मतलब यूपी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो उसके पास में मैंने पास में अपना मतलब सेंटर लिया था, आरसी रीजनल सेंटर, और उसका मेरा स्टडी सेंटर था, जो जानते हैं बच्चे, मेरठ रोड पे दुहाई में था। मेरी मैम बहुत अच्छी थी, मुझे याद आया, वो बहुत अच्छे लोग थे, सभी लोग बहुत अच्छे फ्रेंड मेरे आज भी हैं। तो वहाँ पर उनके अपेरेंस होती है, वो आते हैं जब भी बीएड के अंदर वर्कशॉप होती है 15-15 दिन की, दोनों साल, जब बीएड 1 साल का था, जब अब तो 2 साल का हो गया, उसका क्राइटेरिया अलग होता है, वो भी कोई पूछेगा बता दूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि असाइनमेंट, मतलब मुझे क्या, पूरे सबको बताया था कि असाइनमेंट के पीछे हमारा लॉजिक क्या होता है। वो कहते हैं हम चाहते हैं बच्चे ने एडमिशन लिया, ये बहुत अच्छी लाइन है, और अपने जूनियर्स को आप भी बताइएगा, ग्रुप में बताइएगा, क्योंकि बच्चे सब मुझसे पूछते हैं, आप लोग बता दिया करो हेल्प करके, कि जब बच्चा एडमिशन लेता है, तो जैसे ही एडमिशन लेता है, हम चाहते हैं कि वो 7 महीने किताबों को खोले, उनको पेजों को पलटे, और जो क्वेश्चन हमने दिए उनको पढ़े और उनके आंसर दे, ताकि वो ढंग से उसको पढ़ पाए, उसको अच्छी तरीके से। वो फिर जब असाइनमेंट 3 महीने पहले लिख देगा, तो उसको मतलब कोर्स के बारे में उसको आइडिया लग जाएगा, फिर वो 3 महीने अच्छी मेहनत करके फिर वो एग्ज़ाम देगा। इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है। अभी क्या होता है कि बच्चे 1 महीने पहले जागते हैं या 3 महीने पहले जागते हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट कॉपी कर लिया, उल्टा सीधा लिख दिया। और मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ से आप भी गुजर रहे होंगे और गुजर रहे हैं, मैं उससे गुजरा हूँ, अब तो नहीं गुजर रहा, कि असाइनमेंट बनाने पता है नहीं, कहीं भी कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, 50 रुपये में प्रिंट आउट देते हैं, अब तो 100 रुपये भी लेते हैं, बहुत से अलग अलग जगह अलग अलग पैसे हैं। अब जो असाइनमेंट है, हमें ये भी नहीं पता कि जो बना रहे हैं, जो जिन्होंने आंसर दिए उन्होंने सही भी दिए हैं, क्या दिए हैं, क्योंकि कुछ पता है ही नहीं। उस समय तो कोई यूट्यूब वगैरह होता भी नहीं था, हम लिख रहे हैं उल्टा सीधा, और फिर जब टीचर पढ़ रहा है तो वो नंबर देते हैं, नो डाउट फेल किसी को नहीं करते, पर वो जो इम्पैक्ट आता है ना, वो नहीं आता, वो भी रैंडमली पढ़ रहे हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, मेरे जो असाइनमेंट आप लिखेंगे ये वाले, क्योंकि ये कोई रोड पे चलता हुआ बंदा नहीं बना रहा, एक प्रोफेशनल बना रहा है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। खुद मैं इग्नू से पास आउट हूँ, दिन रात में सिर्फ पढ़ता रहता हूँ यूजीसी के बारे में, यूजीसी नेट, एमए और सीटेट इंग्लिश, या आपका टीजीटी, पीजीटी, ये सब में इन्वॉल्व हूँ मैं, तो मुझको पता है ज़्यादा। हाँ, अगर किसी को आपको इससे बेहतर होता हो तो मैं रेस्पेक्ट करूँगा, आप उनसे ले लीजिएगा। अदरवाइज कुछ साइट्स हैं, आई रिपीट, कुछ साइट्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनमें क्या होता है, उनमें एक लूपहोल ये है कि सपोज करो आप वर्किंग हो, आपने खुद लिखना है, तो साइट्स भी ठीक ठाक हैं कुछ ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बैलेंसिंग है, बहुत अच्छी नहीं है पर बुरी भी नहीं है, तो आप उनसे खुद लिख रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप समझते हो क्या गलत क्या सही है। बट अब क्या, आप जॉब कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के किसी को दे देना होता है कई बार, कि अब चलो आप कर लो। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं बढ़ावा नहीं देता इस चीज़ को, बट फिर भी मैं समझता हूँ चीज़ें हैं, बिजी लोग हैं, वर्किंग वुमेंस हैं, पर्सनस हैं, तो अब वो साइड आप कैसे दोगे, उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या, आप उसको, अगर फ्री है, आपने कॉम्बो लिया तो आपके लिए फ्री हो गया, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, और बच्चे को बोलो बेटा कॉपी कर ले, जहाँ बोल्ड में हो ब्लैक पेन, बाकी नीला पेन, क्वेश्चन ब्लैक पेन से, बोल्ड को ब्लैक पेन से, मैंने सब कुछ एक एक, मतलब आप तो जानते हैं जो पुराने बच्चे हैं, मैं करता हूँ तो फिर दिल से करता हूँ, नहीं करता तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे बस की नहीं है।
देखिए सब कुछ प्रॉपर वे में किया हुआ है। रैंडमली कुछ भी मैंने खोल दिया, देखो मैक 2 खुला ही है ना, देखिए प्रॉपर तरीके से सारा का सारा इसके अंदर जो हमारी एनोटेशंस है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कोटेशंस ज़रूर होनी चाहिए। कोटेशंस भी मैंने पूरी कोशिश की है कोटेशंस भी देने की। अगर क्वेश्चंस को रैंडमली मैं नीचे कर देता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है मैंने कोटेशंस थोड़ी बहुत दी होंगी ताकि आपको समझ में आए। देखिए रैंडमली खोला, कोटेशंस भी हैं, और जब आप इसको लिखोगे आपको पता लगेगा कि ये आपको प्रैक्टिकली एग्जाम के टाइम में भी करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो ख़रीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा ऐप का लिंक है, हर मॉड्यूल का पर्टिकुलर लिंक है, ठीक है। बाई चांस लिंक नहीं होगा, जो कि होगा, मैं खुद इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो बताइएगा आप मुझे, ठीक है, बताऊँगा। तो ये आपको बिल्कुल कट टू कट चीज़ें बनाई हुई हैं। आप चाहो तो किसी प्रोफेसर वगैरह से हमारे सीनियर से चेक करा सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। और कोर्स उसके बाद आप ले सकते हैं, कोर्स भी अपडेट हो जाएगा, कोशिश पूरी करेंगे इस बार अपडेट करने की। मैक्स 16 अभी तक कोर्स में नहीं अपलोड किया जा सका, कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, मैं शेयर नहीं कर सकता। जिन बच्चों को ने पर्सनल मुझसे पूछा मैं बता चुका हूँ, और पैसा भी लौटा चुका हूँ कुछ बच्चों का मैं, जिनका मैंने डिवाइड करके पैसा भी दिया है। मैं फ्रंट पे बोलता हूँ, मैं पीछे नहीं करता। मुझे आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरा पैसा लिया, 1 रुपया भी। मैं सबको फ्री जरूर बहुतों की मदद करी, पैसा किसी का नहीं लिया। माता रानी मुझे जितनी मेरी ज़रूरत है मुझे देती है, ठीक है। तो 16 अभी नहीं है, अगर किसी को अभी फटाफट 16 पढ़ाई करनी है तो 16 नहीं है। बाकी असाइनमेंट में 2 के अलावा पूरा का पूरा असाइनमेंट्स हमारे पास हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। मॉड्यूल 2 नहीं है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का होता नहीं। अगर आपका मॉड्यूल 2 होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा कि ज़्यादातर बच्चों का होगा तो मैं उसको चेक कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा इसमें आपको एक चीज़ दी, आप देख सकते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3, ठीक है, आप देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 है, इसके बाद नीचे और कर लेते हैं 5 भी है, 6 भी, 2 नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हर तरीके से कॉन्सेप्ट। फिर भी कहीं कुछ रह जाए तो, क्योंकि अभी जुलाई में असाइनमेंट के ऊपर ज़्यादा काम करना है हमें, तो मैं फिर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको सच में इन चीज़ों से आपको अच्छा लगा होगा तो अब आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम किसी को कह सकते हैं कि देखो हम ये काम करते हैं और इतने लोग हमको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये हमारा टॉनिक होता है। अदरवाइज सब कोई कोर्स खरीदे, ये तो भाई पैसों में होता है, हर कोई कोर्स नहीं खरीद सकता, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकता है। तो फिर हम बिल्कुल एक्टिव होकर बोल सकते हैं देखो इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम ये काम करते हैं, तो हमें इज्जत मिलती है और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। बस सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं, मैंने कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करें, तो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो तो आप जब आपके काम की हो तभी देखें, बस सब्सक्राइब आप कर लें, ठीक है। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि नहीं कहा करो ताकि बच्चों को इसकी कीमत पता चले। आप भी तो मेहनत कर रहे हो ना इनके लिए। तो हाथ जोड़ के आप सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।